जय सिया राम। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि जिस डाली में ज्यादा फल लगता है वह डाली ज्यादा झुकती है। लेकिन दोस्तों, हर वक्त हर समय यह सही नहीं होता है। कभी कभी जिस डाली में अचानक जरूरत से ज्यादा फल लग जाता है तो वह टूट जाती है। टूट इसलिए जाती है क्योंकि उसे झुकना नहीं आता है। हमारे जीवन पर भी यही लागू होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा हमें मिल जाता है या हम अर्जित कर लेते हैं, तो हम झुकने के बजाय अहंकार से फूल जाते हैं, अहंकार से अकड़ जाते हैं और उस स्थिति में कभी कभी क्या होता है, इंसान टूट जाता है। भले उसे एहसास हो या ना हो। ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब हमें अपनी सोच से ज्यादा कुछ मिलने लगता है तो हमारे अंदर अहंकार भर जाता है। यह अहंकार आता कहां से है, क्यों आता है? क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे अपनी सोच से ज्यादा मिल जाए और वह अहंकार में नहीं भरे। अहंकार इसलिए आता है क्योंकि उस व्यक्ति को लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि जो चीज हमें मिला है वह परमानेंट है, वह कभी खत्म नहीं होने वाला है। हमें लगता है, उस व्यक्ति को लगता है कि हमने ऐसी कोई गलती की नहीं, भविष्य में ऐसी कोई गलती करेंगे नहीं जिससे हमने जो कुछ अर्जित किया है वह नष्ट हो जाएगा। और यही भ्रम रावण को भी था, यही भ्रम हिरण्यकश्यप को भी था, यही भ्रम कंस को भी था, यही भ्रम मेघनाद को और यही भ्रम कुंभकर्ण को भी था कि हमने ऐसी कोई भी सुराग नहीं छोड़ा है, हम में ऐसी कोई भी लूप होल नहीं है जिससे आने वाले भविष्य में कभी भी कोई भी मुझे पराजित कर सकता है। लेकिन अंत सबको पता है कि क्या हुआ। तो फिर हम छोटा सा अदना सा मनुष्य हैं, इतने अपने भविष्य के बारे में कभी भी सोच के नहीं रख सकते हैं और कभी भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि भविष्य में हमसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। क्योंकि जैसे ही मनुष्य के अंदर में अहंकार आता है तो गलती तो होनी है, और अहंकार भगवान का आहार होता है। तो एक ये बात होती है। दूसरी, अहंकार आने का कारण होता है कि सोच से ज्यादा कुछ हासिल हो जाना है कम समय में और बहुत ही जल्दी। तो अपनी सोच से ज्यादा हासिल कर लेना भी अहंकार का एक कारण बनता है। यही दो कारण होता है मनुष्य के अहंकार का। और इसी बात की पुष्टि करने के लिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, नहीं कोई ऐसे जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे प्रभुता प्राप्त हो और वो अहंकार से ना भरे, वह मद में ना चूर हो जाए। सबके अंदर अगर प्रभुता आती है तो अहंकार भर जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य को लगता है कि जो कुछ भी हमें मिला है वह उसने खुद कमाया है। और जो व्यक्ति ऐसा सोचेगा उसे अहंकार तो आना ही आना है। और यह बात चाहे वह लाख छुपाए लेकिन जमाने को पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? क्योंकि किसी ने कहा है कि जो खानदानी रईस हैं वो अपना मिजाज नर्म रखते हैं, जो खानदानी रईस हैं वो अपना मिजाज नर्म रखते हैं। तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। तो फिर आप कहेंगे कि ऐसे संसार में तो जितने भी व्यक्ति हैं तो सबके अंदर अहंकार भर जाएगा। तो फिर अहंकार से छुटकारा पाने का क्या तरीका है? तो कहते हैं कि आप अहंकार से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये मान के चलना होगा कि हमें जो मिला है यह हमने नहीं कमाई है,
यह भगवान ने हमें दिया है और ये धन्यवाद ज्ञापन हमेशा भगवान को करते रहना चाहिए कि भगवान आपने दौलत तो दिया है, इज्जत तो दिया है, सम्मान तो दिया है, परंतु हमें अहंकार कभी मत देना प्रभु, कभी मत देना। अगर इस तरह की प्रार्थना करते हैं, अपनी सोच में इस तरह की बातें रखते हैं कि जो कुछ भी मेरा है यह मेरा नहीं है, मुझे उपयोग करने के लिए भगवान ने दिया है, यह सदा के लिए नहीं है, कभी भी जा सकता है। जब तक मेरे अंदर अहंकार नहीं है तब तक ये रहेगा, जिस दिन अहंकार आएगा ये कैसे चला जाएगा किसी को कुछ भी नहीं पता है। और जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार आता है तो जहां से वो चलता है और जो अभी हासिल हुआ है उसकी प्राप्ति के बाद जहां से वह चला था उसे तुच्छ की दृष्टि से देखता है, उसे लात मारकर छोड़ देता है। जब हम अपना बहुत बड़ा घर बनाते हैं तो गृह प्रवेश करने के लिए जब जाते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि पहले पुराने घर से जो छोटा सा घर है उस घर को प्रणाम करिए, क्योंकि इसी ने पहले आश्रय दिया था, और उस घर को प्रणाम करके ही आप नए घर में प्रवेश करते हैं, उस घर को प्रणाम करके ही उस घर को छोड़ते हैं और नए घर में प्रवेश करते हैं। यही होता है अहंकार विहीन मनुष्य का व्यक्तित्व। जहां से हम चले हैं, जिसने हमें जीवन का आश्रय दिया है, उसे हम कभी तुच्छ नहीं समझेंगे, क्योंकि उसी के कारण आज हम जो है वही है। लेकिन हम सब गलती करते हैं, अगर कुछ मुझे अच्छा मिल जाता है, उससे बड़ा मिल जाता है तो पहले वाले को हम तुच्छ समझते हैं, उसे लात मारकर छोड़ देते हैं। यही अहंकार हमें इस संसार में ले डूबता है। अहंकार तभी नहीं आएगा जब आप अध्यात्म से जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि अध्यात्म हमेशा आपको यह एहसास दिलाता रहेगा कि धन दौलत सांसारिक चीज तो क्या, यह जो तुम सांस ले रहे हो यह भी तुम्हारी नहीं है। जब चाहे यह सांस बंद हो जाएगी और तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो एक ही उपाय है, आप हमेशा यह मानकर चले, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ऐसा अगर मानते हैं तो कभी भी अहंकार नहीं आएगा, कभी भी घमंड नहीं आएगा। नहीं तो नई दौलत, नई पदवी, नया पोस्ट मिलने के बाद अहंकार आ ही जाएगा। तो दोस्तों, सब कुछ भगवान ने दिया है, क्या लेकर आए थे जो क्या लेकर जाओगे। जो भी मिला यहीं से मिला, जो कुछ है यहीं का है, जो कुछ भी दोगे यहीं का दोगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। आप अपने व्यवहार से इस प्रकृति में जो देंगे वही रिटर्निंग में आपको भी मिलेगा, क्योंकि मॉडर्न जमाने के अनुसार न्यूटन का तीसरा नियम, जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। जय सिया राम।